हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकोमोटो डेज के एपिसोड नंबर 6 को, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम साकोमोटो डेज और सोलो लेवलिंग के सारे एपिसोड बारी बारी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम न्यूज वीडियोस भी ला रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस चाहिए तो उसके आइडियाज कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक चिड़िया दिखाई जाती है जिसका नाम हमको पता चलता है कि पीसूके है। पीसूके जो चिड़िया है ये एक बंदे के साथ रहती है, जो बंदा एक छत पे टेंट लगा के रहता है। और इस चिड़िया को खिलाने का कॉस्ट हमारे इस बंदे को पूरे 10,000 येन आता है मंथली, जबकि वो खुद केवल 2,000 येन में जिंदा रहता है। तो यानी कि ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा हमारे जो बंदा है ये जिंदगी में एक बार पेट भर के खाना खाना चाहता है। ओ माय गॉड, सच एन इमोशनल स्टोरी। हमारे बंदा भूखे मर रहा है, पर अब इसके हाथ लग चुकी है लॉटरी, क्योंकि इसको मिल चुका है मिस्टर साकोमोटो को असासन करने का प्लान, ताकि ये कमा सके सीधे 1 बिलियन येन की बाउंटी। और ये बाउंटी कमाने के बाद वो सबसे पहला काम जो करना चाहता है वो है जाके सुशी खाना। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको दिखाई जाती है हमारे मिस्टर साकोमोटो की शॉप, जो कि कम्प्लीटली तहस नहस हो चुकी होती है। आखिरकार इतने सारे असासन वहाँ पे आजा जो रहे होते हैं। लू और शिन उसको मिलकर ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तब तक शिन को मिल जाता है एक पैम्पलेट जिस पे लिखा होता है एक सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट के बारे में। अगर वो उस पेंट बॉल टूर्नामेंट में जीत जाते हैं तो उनको मिलेगा 1 मिलियन येन का प्राइस, जो कि बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि वो लोग अपनी दुकान को वापस ठीक कर सकते हैं। तब तक गेट खुलता है और हमारे उसी बंदे की वापस एंट्री होती है जिसके पास होता है पीसूके को लेके वो गेट के अंदर आता है और पूछने लगता है तारो साकोमोटो के बारे में, और वो पूछता भी है शिन से। फिर उसके बाद वो वहाँ पे बैठे मोटे तारो साकोमोटो से बोलता है कि ये मोटू, तुझे पता है साकोमोटो कहाँ पे है? बेसिकली वो साकोमोटो को पहचान नहीं पा रहा होता है। फिर शिन और साकोमोटो कहने लगते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं कि साकोमोटो कौन है। तो वो कहने लगता है कि बाहर तो मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा कि यहाँ पे साकोमोटो काम करता है। तो उस पे वो कहते हैं कि साकोमोटो बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है, ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं, बेसिकली उसका उल्लू बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन उसके थॉट्स पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्टूपिड है, जिसको इतनी छोटी सी बात, आसान सी बात समझ नहीं आ रही होती है। एनीवेज, फिर वो बंदा हमको बताने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा भूखा है। बेसिकली उसने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया है, और फिर वो रोने लगता है। फिर वो रोते रोते दोनों लू और शिन को देखने लगता है, इस उम्मीद में कि क्या पता वो लोग खाना दे दें, पर वो लोग उसको भाव भी नहीं देते, खाने की कोई बात ही नहीं है। फिर वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो और तेज रोने लगता है। तो फाइनली शिन और लू गिव अप कर देते हैं और उसको फ्री के मीट बन दे देते हैं। जाते जाते लू पीसूके को कहती है कि भाई जब तुम्हारा मन कहे तब तुम वापस आ जाना। फिर इसके बाद हमको वंस अगेन उसी टेरेस पे लेके जाया जाता है जहाँ पे हमारे एपिसोड की शुरुआत हुई थी। उसी टेरेस पे हमारा पीसूके और हिसुकी रह रहे होते हैं। जी हाँ, इस बंदे का नाम हिसुके है और इसकी चिड़िया का नाम पीसूके है। मतलब सो ओरिजिनल, सो क्रिएटिव। एनीवेज, हमको फिर इस बंदे की बैक स्टोरी बताई जाती है। ये बंदा बेसिकली एक असासन, एक हिटमैन हुआ करता था, पर क्योंकि इसकी केवल एक क्वालिटी थी तो कोई भी इसको चाहता नहीं था। सबने इसको फायर कर दिया और ये अब दुनिया को साबित करना चाहता था कि जिसने इसको भी फायर किया है वो गलत था। तब तक एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है और इसका टेंट भी गिर जाता है, पर वही हवा का झोंका इसके पास भी पेंट बॉल टूर्नामेंट की बातें लेके आता है। उस पैम्पलेट को पढ़ने के बाद हमारा हिसुके और पीसूके भी तैयार हो जाते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर हमको बताया जाता है कि एक शॉपिंग मॉल का टूर्नामेंट है जहाँ पे विनर्स को 1 मिलियन येन मिलते हैं, और ये कंपटीशन खत्म होने के बाद पूरी शहर की एक बार सफाई भी हो जाती है। तो फिर बेसिकली ऑल इन ऑल इनका प्रॉफिटेबल ही टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट में शिन और मिस्टर साकोमोटो तैयार होते हैं ज्वाइन करने के लिए। वहीं लू उनकी चीयर लीडर बन के आई होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हिसुके, जो कि अभी भी रोगा रहा होता है क्योंकि ये एक टीम कंपटीशन होता है जिसमें 2 से 5 मेंबर चाहिए होते हैं। वो अकेला होता है तो उसको कोई भी नहीं ले रहा होता है। तब तक वो देखता है साकोमोटो और शिन को, तो फिर उनके पैर पड़ जाता है और उनकी टीम फाइनली ज्वाइन कर लेता है। हिसुके बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होता है क्योंकि उसको फाइनली एक टीम मिल गई होती है। तो फिर उसके बाद वो पूछता है शिन से कि उसे क्या करना चाहिए, जिसमें शिन कहता है कि बस जैसे कोई दिखे तुरंत गोली मार देना। जैसे ये बोलता है तुरंत वो 4 लोगों को बुलेट मारने में कामयाब हो जाता है। फिर हमको रियलाइज होता है कि हमारा हिसुके नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही कमाल का शार्प शूटर है, जो कि बहुत ही कमाल की डिस्टेंस से किसी को भी गोलियां मार सकता है। शिन को भी बात रियलाइज होती है और तब तक टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है। उनके पास चारों तरफ से गोलियां बरस रही होती हैं, पर ऑब्वियसली साकोमोटो और शिन कोई बच्चे तो नहीं है, तो भी कमाल की तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं। साकोमोटो सोच रहा होता है कि इतने सारे पैसों से वो फाइनली अपनी दुकान को रेनोवेट करने में कामयाब हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा हिसुके इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार कॉमरेड्स के साथ काम किया होता है और वो
उनको ऑलरेडी अपना दोस्त अपना पास मान रहा होता है। उसके बाद हिसुके कहता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोफेशनल हो, जिसपे एक बार शिन को लगता है कि कहीं इसको हम पे शक तो नहीं हो गया है, पर तब तक वो खुद ही बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम लोग पेंट बॉल नर्ड हो। एनीवेज फिर वहां से जाने लगता है, पर तब तक लू जो कि ऑलरेडी नशे में होती है वो बोलने लगती है कि कैसे हमारे लेजेंडरी असासिन तारो साकामोटो से और क्या एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। और फिर वो नशे ही नशे में हिसुके को बता भी देती है कि ये मिस्टर साकामोटो ही हैं, बस थोड़े से मोटे हो गए हैं। फिर हिसुके भी हंसने लगता है, पर ऑब्वियसली अब उसको रियलाइज हो चुका होता है कि उसके सामने जो खड़ा बंदा है वो तारो साकामोटो है। फिर तीनों लोग एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं और तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। तब तक हिसुके कहता है कि उसको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। अभी तक ये लोग बहुत कमाल का खेल रहे होते हैं, पर अब तीनों फाइनली एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके होते हैं। आई मीन एक तीसरे के अगेंस्ट हो गए, जो भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ। तब तक बहुत सारी टीमें उनको घेर लेती हैं, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि तीनों है तो लेजेंडरी असासिन से ही, तो फिर वो बेसिकली टिंचिक टैया कर रहे होते हैं। तब तक हमारा जो पीसुके होता है वो एक गन ड्रॉप कर देता है हिसुके के लिए, और भाई वो उससे एक कमाल की बुलेट फायर करता है, वो भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्टेंस से। और उस डिस्टेंस से वो जो शॉट मारता है वो साकामोटो के हाथ पे आके लगता है। तब तक हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको घेर लिया होता है, तो मतलब बेसिकली हमारे साकामोटो और शिन उधर बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीसुके और हिसुके आगे बढ़ रहे होते हैं। हिसुके रो भी रहा होता है, दुखी भी होता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि उसने दोस्त बना लिए हैं, पर अब वो दुश्मन बन चुके होते हैं। पर अब वो क्या ही कर सकता है, उसको अब आगे तो बढ़ना ही होगा। टूर्नामेंट का क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा नजदीक आता जा रहा होता है। फिर हमको दिखाए जाते हैं साकामोटो और शिन जो कि एक एलिवे में छुपे हुए होते हैं, जहाँ पे साकामोटो समझा रहा होता है शिन को कैसे एक स्नाइपर से लड़ने के लिए उनको अपनी लोकेशन बिल्कुल भी पता नहीं लगने देनी होती है। वंस अगेन पीसुके और हिसुके गोलियां बरसा रहे होते हैं। बेसिकली पीसुके लोकेशन बता रहा होता है हमारे हिसुके को और वो गोलियां बरसा रहा होता है, और उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। बेसिकली वो जो गोलियां फायर कर रहा होता है वो कई अलग जगह से लग लग के आ रही होती हैं। फिर हमको बताया जाता है कि एक ट्रिपल बाउंड वाली स्पेशल बुलेट्स हैं, जिनका पर्पस ये है कि वो काफी जगह से टकरा के अपने टारगेट को हिट कर सके। फिर वो बरसात करने लगता है गोलियों की, सब जगह तबाही मचाने लगता है, ऑलमोस्ट आधी सिटी डिस्ट्रॉय कर ही देता है। भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। साकामोटो को भूख भी लग रही होती है, उसके पेट से आवाज भी आ रही होती है। फिर उसके बाद वो अपना बचपन याद करने लगता है, अपने ट्रेनिंग के दिन याद करने लगता है कि कैसे वो कभी भी किसी भी चीज में अच्छा नहीं था, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज में अच्छा था जो कि थी शूटिंग। तो फिर वो बन गया द परफेक्ट शूटिंग असासिन। पर जैसे उसने कंपनी ज्वाइन की, जैसे उसने JAA ज्वाइन किया, उसको रियलाइज हुआ कि उसकी मर्जी की जॉब उसको नहीं मिलेगी। उसकी सीनियर्स ने कहा कि जो रुकी होते हैं उनको तो चुनने को भी नहीं मिलता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि किसी को भी एक ऐसा असासिन नहीं चाहिए जिसको सिर्फ गन चलानी आती है। एक इंसिडेंट भी होता है जहाँ पे उसको चाकू मिलती है पर वो कुछ नहीं कर पाता है, और फिर इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद उसको फाइनली फायर कर दिया जाता है। फायर होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि कैसे उसको जिंदगी में काफी कुछ प्रूव करना है, और इसी मौके पे हमारे मिस्टर साकामोटो की बाउंटी उसके आंखों के सामने आ जाती है, और ये 1 बिलियन की बाउंटी को लेने के लिए तैयार होता है हमारा हिसुके। और वो तैयार होता है अपनी गरीबी दूर करने के लिए, साथ ही साथ दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा कमाल का स्नाइपर है। पर जैसे कि उन तीनों के पास से माइक्रोफोन होता है, तो फिर वो तीनों एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, जिसपे शिन कहने लगता है कि तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है कि लोग क्या तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, फर्क तो इससे बस पड़ना चाहिए कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। फिर वो अचानक से चिल्ला देता है उस माइक्रोफोन में, जिससे कि हमारा हिसुके बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही वो सरप्राइज होता है, हमारा शिन उसकी लोकेशन पकड़ लेता है, और फिर मिस्टर साकामोटो एक पत्थर उठा के फेंकते हैं और हिसुके की गन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होने के बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है हमारे साकामोटो के सामने, और फिर विनर्स अनाउंस होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली टीम साकामोटो होती है। हमारा हिसुके अभी भी रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो एक अच्छा स्नाइपर भी नहीं है, पर साकामोटो उसकी तारीफ करने लगता है और वो कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, एक्चुअली मैं आज तक मैंने जिंदगी में जितने भी स्नाइपर देखे हैं तुम उनमें सबसे ज्यादा अच्छे हो। इसके बाद वो थोड़ा सा और रोने लगता है, थोड़ा सा शर्मा भी जाता है, पर वो ऑब्वियसली ये दिखाना नहीं चाहता था। एनीवेज जाते जाते शिन उसको प्राइज मनी का उसका हिस्सा दे देता है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 50 सेंट होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसने ऑलरेडी आधा शेयर डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा नॉर्मल सा एपिसोड जो कि कहानी को आगे लेके चलता है, और ऐसे ही और कमाल के एपिसोड देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।